नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और जिसके तहत मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित किया जाएगा। और इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग करेंगे। फिलहाल अभी बीएलओ को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो रैंडम कुछ घरों में जाकर वहां पर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं और लोगों को एसआईआर को लेकर जागरूक कर रहे हैं। तमाम तरह की जानकारियां भी उनको दे रहे हैं। यदि किसी मतदाता का नाम दो जगह पर है तो उसे एक नाम चुनना होगा और दूसरा नाम हटवाना होगा। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने नाम की पुष्टि करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अभी एसआईआर हमारे राज्य में तो नहीं चल रहे, बल्कि हम लोगों ने एक प्री एसआईआर करा रखा है जिसमें हमारे बीएलओ सभी मतदाताओं के घर घर जाएंगे। जो भी एसआईआर से रिलेटेड जो भी दुविधा होगी मतदाताओं को, उसके संबंध में एक ब्रीफ देंगे और जो भी मतदाताओं को शंकाएं होंगी उसका समाधान करेंगे। सर इसमें पीएसआर अपने प्री एसआईआर में ना, अभी मैं अनऑफिशियली बोलता हूँ, प्री एसआईआर में अभी कुछ नहीं चल रहा। अभी आपके घर जा रहे हैं 30 मतलब 5 वोटर्स के यहाँ जा रहे हैं या 30 वोटर्स के यहाँ जा रहा है, 5 घर जाएंगे, 5 घर को कवर करेंगे। मतलब आपकी दुविधा है, आपको कुछ पूछना है एसआईआर से, उसके समाधान करेंगे। मतलब जो भी है, अगर उनको कोई दुविधा हो 2003 में मेरे वोटर लिस्ट में नाम था नहीं था, कहाँ था क्या था, वो सारे आपको अपडेट कराएंगे। किस तरह से निकालने वेबसाइट में, किस तरह से वेबसाइट को देखना है। मतलब मतदाता से आउटरीच, मतलब जो भी आउटरीच को हमने और बढ़ाना है। ये और कोई विशेष मतलब ईसीआई का प्रोग्राम नहीं है, हमारे सर का एक अपना विजन है। तो टिहरी जिले की मुनिकेरेती पुलिस और एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.5 किलो अवैध नशे की खेप बरामद हुई है जिसकी बाजार की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने इस सफलता पर टीम को बधाई दी। एसपी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत भद्रकाली चौकी के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान संदिग्ध बुद्धिस्ट सिंह निवासी मनेरी उत्तरकाशी को रोका गया और तलाशी में नशे की खेप बरामद हुई और जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में तस्करी के मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर बाहर आने के बाद फरार था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान, भद्रकाली चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण शामिल थे, जिन्हें एसपी ने गुड जॉब के लिए शाबाशी दी। तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के अभियान के तहत श्रम विभाग की जिला टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने त्रिवेणी घाट और आसपास के बाजार क्षेत्र में छापेमारी की और जहां पर एक जूते की दुकान पर बाल श्रम करते हुए एक किशोर को पकड़ा गया। सहायक श्रम आयुक्त ने दुकानदार को सख्त फटकार लगाई और किशोर को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया और इसी दौरान सड़क पर कचरा बीन रही 2 बच्चियों को भी टीम ने बचाया। कुल 3 बच्चों को श्रम विभाग ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी देहरादून की टीम को सुपुर्द कर दिया, जहां उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक ऋषिकेश क्षेत्र को पूरी तरह बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य है और इसी कड़ी में लगातार छापेमारी और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले महान राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बडोनी के राज्य निर्माण आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को दिशा दी और जनशक्ति प्रदान की। उनके विचार, संकल्प और राज्य हित के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बरूनी जी के आदर्शों पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में विकास नगर में प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और प्रदर्शनकारी इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, बांग्लादेशी वापस जाओ, ये देश है वीर शिवाजी का जैसे नारे लगाते हुए एकत्र हुए और भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। समिति ने चेतावनी दी कि यहां रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित कर बाहर नहीं भेजा गया तो 15 दिन बाद हिंदू संगठन खुद ये काम करेंगे। अध्यक्ष गिरीश डालाकुची, भूपेंद्र डोगरा, भीम सिंह, नवीन खन्ना, अरविंद दिनेश नेगी, विपिन तरुण, चीकू, डॉक्टर दीपक, रितु ठाकुर, सविता रानी आदि उपस्थित रहे। पुतला दहन के बाद श्रीराम मंदिर परिसर में सभी ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, पुतला दहन बांग्लादेश में जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, ये सीधा सीधा हमारा सरकार से मांग है। ये इस्लामिक जिहाद है, इसको आतंकवाद का धर्म, बार बार आतंकवाद ये कहना बंद करो, इस्लामिक आतंकवाद है। जहां भी हिंदू कम हुआ, एक मॉब लिंचिंग होती, एक व्यक्ति है उस पर झूठा आरोप लगाओ, उसे पकड़ो। वहां की बांग्लादेश की पुलिस ने उसे एक जिहादी भीड़ को हैंड ओवर किया। ये सीधा सीधा इस्लामिक आतंकवाद है। हमारा कहना है कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें सरकार यहां से हटाए, अन्यथा हम अपने लेवल पे खुद हटा देंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, पुतला दहन करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहने वाला है, यानी प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का। हालांकि मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है और हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के लिए येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है, जहां कहीं कहीं पर घना कोहरा छा सकता है। उधम सिंह नगर में कोहरे के कारण शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। सुबह और शाम के समय दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम होने से सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। देहरादून में दिन में धूप निकलने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई उड़ानों को देरी से संचालित किया जा रहा है तो कई उड़ानों को रद्द किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की फिलहाल सलाह दी है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने हरिद्वार में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चर्चित ऑडियो पर सफाई दी। उन्होंने ऑडियो को जो है पूरी तरीके से एआई जनरेटेड करार दे दिया और फर्जी बता दिया। राठौड़ ने ऑडियो जारी करने वाली और खुद पर आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला सनावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि लगातार उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कोर्ट में साबित हो चुके मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को विवाद के बाद भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। खुद को राठौड़ की दूसरी पत्नी बताने वाली उर्मिला सनावर सोशल मीडिया पर लगातार राठौड़ और भाजपा के अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप लगाती आ रही हैं। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। तो निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के आईडीपीएल इंटर कॉलेज में भारतीय साहित्य संगम संस्था द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र रांगड़े को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कवि सम्मेलन आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और कवि साहित्य के माध्यम से जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचती है। उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। धीरेन्द्र रांगड़ ने बताया कि संस्था पूरे देश में साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करती है और अब तक 333 एपिसोड पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने अवार्ड से गदगद होने की बात कही और भविष्य में भी साहित्य के माध्यम से जन भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में संस्था की ओर से कैबिनेट मंत्री का भी स्वागत और सम्मान किया गया। यहाँ आईडीपीएल इंटर कॉलेज में भारतीय साहित्य संगम की ओर से कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम अगर देखा जाए तो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ही कार्यक्रम था और किसी कारणों से उनके प्रतिनिधि नहीं आ पाए, तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हमारे माननीय गणेश जोशी जी जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो आए और उन्होंने हमें जो पुरस्कार लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार था उन्होंने हमें प्रदत्त किया। आज भारतीय साहित्य संगम द्वारा यहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमारे इस संस्थान से जुड़े कई लोग जिसको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और ये हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि साहित्य, कविता ये हमारे अच्छे साथी हैं। यहाँ आईडी तो हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की पहल पर सिडकुल स्थित गोल्डन ट्री वैकेंट हॉल में उत्तराखंड में पहली बार 3 दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मेगा इवेंट में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 350 युवा युवतियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में डुअल डिसिप्लिन फाइट और सेल्फ डिफेंस शामिल रहा। आयोजन का उद्देश्य युवतियों को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाना और युवाओं को नशे की लत से दूर रखना। यह कार्यक्रम मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्टता, अनुशासन, खेल भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा। 21 से 23 दिसंबर तक चले इस आयोजन ने स्थानीय स्तर पर खेल और आत्मरक्षा को नई दिशा प्रदान की। यह पहल युवतियों की सुरक्षा और युवाओं को नशा मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। आज ये आयोजन किया 3 दिन का। इसमें स्टेट के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना, उन्हें खेल की तरफ मोड़ना, इनवाइट करना था। खेल एक ऐसी विधा है जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रांग बनते हैं। तो हमारा प्लान हमेशा से यह रहा है कि बच्चे जो आजकल मोबाइल और इनबिल्ट गेम्स में रह गए हैं वो फिजिकली बाहर आकर स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें। ये खेल जो है हमारा इंटरनेशनल गेम का विकास किया गया है और उसको हम हिंदुस्तान में हमारी नेशनल फेडरेशन चला रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये खेल सभी स्टेट में फैले, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए आज हमारा ये पहला प्रयास था उत्तराखंड में। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने भी इस खेल को काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस खेल को अपने पुलिस अधिकारियों के साथ डिस्कस करके पुलिस में भी लागू करवाएंगे। रशियन आर्मी का गेम था ये और इसमें सेल्फ डिफेंस का भी एक पार्ट है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा गेम के। इसमें महिलाओं की सुरक्षा है क्योंकि इसे ये नहीं कि बच्चे ही कर सकते हैं, इसे मिडिल एज वुमेन्स भी कर सकती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, जो इसमें सेल्फ डिफेंस वाला पार्ट है। बाकी ये दुनिया की 27 कंट्रीज में आ चुका है। इंडिया में भी अब इसे प्रोत्साहन मिल रहा है। इंडिया में भी 20 स्टेट्स में आ गया और उत्तराखंड में हमने नया शुरू किया इसे, तो मैं भी अच्छा रिस्पांस मिला कि अपने उत्तराखंड के बच्चे 3 साल से खेल रहे हैं इसे। खेल की तरफ ज्यादा हो, पढ़ाई के साथ साथ, इससे क्या होगा कि उनमें ये जो नशे की प्रवृत्ति है और आवारागर्दी की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए और हमारे देश को और स्टेट को की तरक्की हो, हम यही चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। इसीलिए यहाँ गोल्डन ट्री वेंकट हॉल में हमारी तरफ से प्रोग्राम किया गया है। आज ये आयोजन तो मसूरी के शहीद स्थल परिसर में पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है और कड़ाके की ठंड में दिन रात खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे व्यापारियों की हालत बिगड़ रही है। और इसी बीच एक महिला पटरी व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे 108 एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। व्यापारियों ने प्रशासन पर गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से गुहार लगाने के बावजूद कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर नहीं पहुंचा।
उन्होंने मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर व्यवस्थित करने की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक और शहर में विंटर लाइन कार्निवल की रौनक है, तो दूसरी तरफ व्यापारी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलनकारी मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटने का संकल्प जता रहे हैं। हो जाएगा। देखो जी, हमने पहले ही इसकी इत्तला कर दी थी प्रशासन को कि हम धरने में बैठे हैं। अब हम धरने में बैठे रहेंगे कंटिन्यू, बल्कि इससे ज़्यादा कल रात हम यहाँ पूरी रात बैठे रहे हैं और उसके बाद हम धरना प्रदर्शन और चक्का जाम वगैरह करने की कोशिश करेंगे। मसूरी में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब पर्यटन सीजन आपके सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो हमारी जितने पटरी व्यापारी हैं इनके लिए एक बहुत ही मतलब दुख का क्षण यहाँ पर इन लोगों के लिए है। और जिस प्रकार से ये लोग आज इस टाइम पे इनका रोजगार जो चलना चाहिए था, दुगनी चुगनी से उसको तरक्की होनी चाहिए थी रोजगार में, आज वो बेचारे धरने में उनको बैठना पड़ रहा है। बहुत ही बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ मसूरी का जो हमारा प्रशासन है, मसूरी नगर पालिका जो हमारी है, उनको इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। आज 4 दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हो चुके हैं, कोई भी आपके सरकारी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और इनका किसी भी तरह ये एक मसूरी की मैं समझता हूँ एक रीढ़ है। इनके बगैर अगर हम बोलें कि मसूरी आप किस तरह आपके तरक्की कर सकती तो वो मुमकिन नहीं है। और इन लोगों के लिए सरकार को भी और हम सभी लोगों को, मसूरी वासियों को भी खड़ा होना चाहिए, इनके संगठन को और मजबूत करना चाहिए, इनके आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया और हत्याकांड में भाजपा नेता गट्टू का नाम सामने आने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी संजय किशोर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और उन्होंने भाजपा सरकार का पुतला लेकर जुलूस निकाला और पहाड़ी गली चौक पहुंचकर पुतला दहन किया। संजय किशोर ने कहा कि अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के बाद अब भाजपा नेता का नाम जुड़ने से न्याय की मांग और तेज हो गई है और इसी क्रम में आज जुलूस निकालकर भाजपा सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस देवभूमि को अपवित्र करने का काम किया, कुकृत्य यहाँ पर हो रहे हैं। हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ है, उसके जो नृशंस हत्याकांड हुआ उसकी ढंग से जांच नहीं हुई है, उसके साथ अन्याय हुआ है। उसको न्याय दिलाने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका है। आप पूर्व में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अपने ऑडियो में एक महिला को, जो अपनी पत्नी उनको बता रही है, उसको बता रहे हैं कि किस वजह से अंकिता की हत्या हुई। वो उनके प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम ले रहे हैं, उसको उसका कारण बता रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। उसकी पूरी जांच करके उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए ताकि देवभूमि की एक बेटी के साथ न्याय हो। उसके माता पिता को लगे कि देवभूमि में जो सरकार बैठी है वो न्याय प्रिय सरकार है। आज पुष्कर धामी जी जो न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, आज कहाँ है? एक शीर्ष नेता का एक भी उसमें स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख का विषय है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। प्रदेश के विकास और आगामी तमाम योजनाओं को नीतिगत रूप से लागू करने के लिए समय समय पर कैबिनेट की बैठक आयोजित होती है और इसी के तहत बुधवार को हुई कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में 11 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद कैबिनेट ने उन पर अपनी संस्तुति दे दी, यानी कि एग्री हो गए। कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने दी। नेक्स्ट जो है आवास विभाग का है। आवास विभाग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत सरकार ने कुछ डायरेक्शंस इश्यू किए थे सभी राज्यों को। तो उस डायरेक्शन के तहत जो निम्न जोखिम वाले भवन हैं, मान लीजिए किसी का सिंगल रेजिडेंशियल हाउस है, सिंगल रेजिडेंशियल हाउस या बहुत छोटे व्यावसायिक भवन है जिसमें लो रिस्क बिल्डिंग कैटेगरी में आता है, उसको आप एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए पास करा सकते हैं। उसमें आपको विकास प्राधिकरण में नक्शा सबमिट करके ये एक्चुअली क्या है, विचलन से अनुमोदन हो चुका था। उसकी औपचारिक अनुमोदन, विचलन से जो भी अनुमोदन होता है
उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से दोबारा लेना होता है, इसलिए आज क्योंकि अभी चला एक पे कमीशन भी आ रहा है तो उसके बाद में कैलकुलेट करना सही रहेगा, लेकिन आप बस इतना दे दीजिए 250 रुपये से 400 रुपये के आसपास, क्योंकि वो कैलकुलेशन से चेंज भी होंगे। बाकी स्लैब है हमारे पास, बट लेकिन वो एक पे कमीशन के बाद फिर अभी दोबारा इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत मिनिमल बढ़ोतरी होगी, वो भी 5 साल के बाद। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण के कथित वीआईपी के नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हंगामा लगातार जारी है और इस मामले को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच को प्रभावित किया गया है और वीआईपी लोगों को जांच में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर भाजपा के वीआईपी पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। भाजपा द्वारा जब ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तराखंड की भोली भाली जनता को इन्होंने 2 बार ठगने का प्रयास किया, लेकिन इनके राज में बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित इनके पदाधिकारियों से, इनके नेताओं से हैं। कांग्रेस की ये मांग है कि अविलंब उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और इनकी यमकेश्वर की विधायिका रेणु बिष्ट को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करे और अंकिता भंडारी की हत्या की गंभीर धाराओं में इन पे मुकदमा दर्ज करने का काम करें। मैं तो ये चाहती हूँ जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का लेकर आए थे नारा, उनके राज्य में देखिए बेटियों की क्या स्थिति है। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ये भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इससे उनके चरित्र उजागर होता है कि उनका चरित्र किस प्रकार का है। और जितनी भी महिलाएं आप देख लीजिए भाजपा के शासन में, और ये अंकिता भंडारी एक ऐसी लड़की जो बेचारी वहाँ पर नौकरी करने गई थी, उसका इन्होंने शोषण किया और अभी अपने भाजपा नेताओं को छुपाने में लगे हुए हैं। ऑडियो के माध्यम से जिन वीआईपी के नाम मैं बता देना चाहता हूं, उसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और संगठन महासचिव अजय सिंह का नाम स्पष्ट रूप से जो भाजपा के विधायक हैं उस ऑडियो में ले रहे हैं। वो AI जनरेटेड बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बचकाना और बेवकूफ़ा बयान है जो मैंने भी सुना। कल वो एक प्रेस की थी, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत में जो AI का सॉफ्टवेयर है वो फिल्टर्ड है, उसमें कोई भी अश्लील और गाली की भाषा स्वीकार नहीं होगी, ना उसको बनाई जा सकती है। आप किसी से भी आप ये जो तकनीकी ज्ञान रखते हो आप उनसे पूछ सकते हो, ये सिर्फ उनका बचाव का। अब हम तो सरकार से मांग करते हैं, कल हमने देहरादून में प्रेस की, अभी दिल्ली में भी करेंगे। यदि सरकार ने इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई ऑडियो की, और जो उस ऑडियो में शामिल हैं चाहे वो दुष्यंत गौतम हो चाहे अजय कुमार हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे पुलकित आर्य के साथ हुई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।